गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बिहार में मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी तो ग्रीवरज, राजगीर या राजगृह। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था तो बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे तो हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था तो कौशल देवी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थीं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता तो अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था तो अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की तो अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली की कहाँ की थी तो वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया तो लिच्छवियों के विरुद्ध। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। बिहार राज्य ने पाटलिपुत्र किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया तो उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था तो नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज, राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया
तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही? तो कालाशोक ने। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी तो सबकामिर ने। नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांक, एक छत्रक एवं एकराट कहा गया है? तो महापद्मनंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था तो घनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के लिच्छवियों के